करें आरंभ। कोई विषय हो चर्चा का तो, अन्यथा ग्रंथ का मंगलाचरण करें। सेवा कौमुदी श्री बालकृष्ण भट्ट विरचित ये ग्रंथ है। सेवा शब्द का हमने थोड़ा बहुत परिचय आज प्रातः काल में प्रथम सत्र में लेने का प्रयास किया। सेवा की कौमुदी, कौमुदी चंद्रमा की चांदनी को कहा जाता है। वो जैसे शीतल होती है और रात्रि के अंधकार में भी प्रकाश हमको देती है, उस तरह से ये जो ग्रंथ है वो भी भगवत सेवा को प्रकाशित करने वाली है। यानी भगवत सेवा में नवदा भक्ति उस विषय में जो अज्ञान है उसका निवारण करके उस नवदा भक्ति को प्रकाशित करने वाली है। ऐसा इस ग्रंथ के शीर्षक का अर्थ हम समझ सकते हैं। कौमुदी शब्द से ये बहुत प्रचलित शब्द है। व्याकरण शास्त्र में कौमुदी वो व्याकरण का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी, और उसके साथ जुड़ी हुई एक बड़ी रोचक उक्ति है। प्राचीन काल में तो जो व्याकरण था वो पाणिनि के सूत्र से पढ़ाया जाता था, पर जैसे वेद और पुराणों का विस्तार होने पर मनुष्य की बुद्धि आयु का क्षय हो गया कलिकाल के कारण, तो इतने बड़े शास्त्र को धारण करने में समर्थ हम नहीं रहे, तो भागवत पुराण प्रकट हुआ। तो जो लाखों श्लोकों के विस्तार में शास्त्र है वो 18,000 श्लोक में सिमट कर हमें प्राप्त कराया, जिससे कि उसी वेद शास्त्र आदि के अर्थ तात्पर्य को हम सरलता से समझ सकें। उस तरह से व्याकरण परंपरा में भी पाणिनि के जो व्याकरण सूत्र है 4,000 सूत्र माने जाते हैं, और उसके ऊपर वृत्ति, फिर उसके ऊपर भाष्य और उसके ऊपर वार्तिक, ऐसे करते हुए व्याकरण शास्त्र का इतना विस्तार हो गया कि एक जीवन में वो व्याकरण आदमी पढ़ समझ नहीं सकता है। इसलिए हमारे जैसे लोगों के कल्याण के लिए कौमुदी ग्रंथ प्रकट किया गया, और उसकी प्रसिद्धि ऐसी हुई कि लोग ऐसा कहने लगे कि कौमुदी यदि आयाति वृथा शास्त्र परिश्रमः, कौमुदी यदि नायाति वृथा शास्त्र परिश्रमः। कि अगर आपको व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का यदि ज्ञान है, वो आप समझ चुके हो, तो अन्य शास्त्र में परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी में सब कुछ आ गया, गागर में सागर। और कौमुदी यदि नायाति, अगर आपको व्याकरण कौमुदी का ज्ञान नहीं है तो और शास्त्र में अभी आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। ऐसा महात्म्य व्याकरण कौमुदी का बताया गया है। उस तरह से ये भी एक सेवा कौमुदी ऐसी ही है कि यदि आपने इसको पढ़ लिया तो महाप्रभु ने आज हमने सुबह जो विचार किया था षोडश ग्रंथ साधन प्रकरण इत्यादि में, उस सब का निचोड़ यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है। और वो यदि हमने समझने का हम दावा करते हो पर ये नहीं समझ हो, तो वो पता चलेगा कि पढ़ने के बाद कि वो कितना समझ में आया। ऐसा इसका विलक्षण संबंध है। मूल बात तो लालू भट्ट जी की ऐसी दृष्टि है, और उस दृष्टि से बड़ी मार्मिक रूप से वो हमें महाप्रभु के सिद्धांतों को समझाते हैं गहराई में जाकर, पर सरलता से। तो ऐसी सेवा कौमुदी ग्रंथ का आरंभ करते हैं। इसका ये प्रथम प्रकरण है। लालू भट्ट जी ने 4 प्रकरणों में इसे लिखा था। तीसरा प्रकरण अभी भी उपलब्ध नहीं होता है,
चौथा प्रकरण है, परंतु पूर्णता से वो भी उपलब्ध नहीं है। तो जो भी उपलब्ध है उसका हम अवगाहन करने का प्रयास करें। मंगलाचरण करते हैं। श्रुति सिद्ध रसाम्भोधि रासमंडल मंडनम गोपिका नयनानंदम गोवर्धन धरम भजे। ये गोवर्धन धर श्री लालूवट जी के संयुक्त परिवार के निधि हैं, जो गिरधारी जी के रूप में जयपुर में प्रसिद्ध हैं। और चांदी की टकसाल जो जयपुर महाराजा का महल है उसके पीछे के हिस्से में, किसी जमाने में वहां बहुत बड़ा तालाब था, उसके बीच में श्री गिरधारी जी का मंदिर और लालूवट जी के परिवार का घर था। अब वो तालाब में तो सब बस्तियां बस गई हैं, तो तालाब नहीं बचा है, पर फिर भी ये जो स्थान है वो अभी की वैसा है। तो वहां श्री गिरधारी जी के रूप में जाने जाते गोवर्धन धर विराजते हैं। और यहाँ वो गोवर्धन धर युगल स्वरूप में विराजते हैं स्वामिनी जी के साथ। अन्यत्र श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ स्वामिनी जी कहीं भी ऐसे दर्शन नहीं होते हैं, पर यहाँ स्वामिनी जी के साथ श्री गोवर्धन धर विराजते हैं। तो उनका यहाँ नमन करते हैं कि श्रुति सिद्ध रसाम्भोधि रासमंडल मंडनम। गोपिका नयनानंदम गोवर्धन धरम भजे। ये गोवर्धन धर कैसे हैं? गोपीजनों के नयनों को आनंद देने वाले हैं, या उनके नयनों के आनंद स्वरूप हैं। ऐसे गोवर्धन धर को मैं भजता हूं। ये गोवर्धन धर प्रभु ने जो रास क्रीड़ा की उस रास मंडल के मंडन रूप है। और ये रास कैसा है कि जो श्रुति सिद्ध रस है उसका ये सागर है। तो श्रुति सिद्ध रस के सागर रूप रास मंडल के भी जो मंडन रूप और गोपीजनों के नयनों के आनंद स्वरूप गोवर्धन धर को मैं भजता हूं। इस तरह से अपने कुल परिवार के जो इष्ट देव हैं, ऐसे श्री गोवर्धन धर को नमन करके आगे श्री वल्लभ पदाम्भोज रजांसि प्रणमाम्यहम यत् संपर्कात् व्रजाधीश प्रेम सेवाम जनोष्णुते। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य उनको यहाँ नमन करते हैं कि मैं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण के कमल के रज, चरण कमल के रज यानी पराग, उनको मैं प्रणाम करता हूं कि जिसके संपर्क में आने पर व्रजाधीश श्री कृष्ण की प्रेम सेवा मनुष्य उसका फल के रूप में सेवन करते हैं, भोगते हैं। तो भगवान की जो प्रेम सेवा है वो ही फल रूप में आस्वाद्य है, ऐसा यहाँ द्वितीय मंगलाचरण में लालूवट जी निरूपण करते हैं। और आचार्य चरणों की कृपा से वो व्रजाधीश की प्रेम सेवा प्राप्त होती है, ऐसा भी आप यहाँ निरूपण करते हैं। तृतीय में श्री विठ्ठलेश्वरम वंदे कृष्ण सेवा प्रवर्तकम येन गोवर्धनाधीशः सख्येनात्मवशीकृतः। कृष्ण सेवा का प्रवर्तन करने वाले श्री विठ्ठलेश्वर को मैं वंदन करता हूं कि जिन्होंने सख्य भाव से गोवर्धनाधीश यानी श्रीनाथ जी नाम से जो जाने जाते हैं उनको आत्मवशीकृत कर लिया था, यानी जिनके वो वशीभूत हो गए थे स्नेह, सख्य रूप स्नेह से। ऐसे श्री विठ्ठलनाथ प्रभु चरणों को मैं वंदन करता हूं। तो ये उनके प्रति ग्रंथकार का जो अहोभाव है
वो यहाँ प्रदर्शित होता है। और साथ साथ किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए। अपने मंगलाचरण की परंपरा कई होती हैं, विद्या गुरु, शिक्षा गुरु, पिता, माता, या ग्रंथ की प्रेरणा देने वाले हों वो इष्ट देव। तो यहाँ श्री लालू भट्ट जी ने ये मंगलाचरण सबसे प्रथम अपने कुलदेव को नमन करने के बाद संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य को नमन किया है, और उसके अनंतर श्री गोसाई जी को नमन करके ये मंगल यहाँ संपन्न हुआ। मंगल दोनों होते हैं अपने यहाँ, समाप्ति मंगल भी होता है और आरंभ का भी होता है। तो हमारे यहाँ जैसे कुछ भी कार्य होता है, हम चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह, ये आरंभ का मंगल है, और दृढ़ चरण केरो भरोसो, ये हमारा समाप्ति का मंगल है। ये प्रायः हमारे संप्रदाय में व्यापक रूप से ये दोनों मंगल किए जाते हैं। तो मंगल से आरंभ और मंगल से ही समापन। अब ग्रंथ का उपक्रम करते हैं। ये आपको जो भी ये फोटोकॉपी दी है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में जो बोल्ड टाइप में लिखा है वो इस ग्रंथ के संपादक पूज्य श्री श्याम मनोहर जी श्याम दादा ने वो अंश इसमें लिखे हैं, और उसके नीचे का जो अंश है वो ग्रंथ है। तो जो पैराग्राफिंग की गई है वो संपादक के द्वारा की गई है, वो मूल ग्रंथ का अंश नहीं है, ये समझना चाहिए। अब ग्रंथ का उपक्रम करते हैं। अत पुष्टिमार्गीया सेवा किम प्रमाण मूलिका इत्यादि विचार आरभ्यते। यहाँ इस विषय पर विचार शुरू करते हैं कि पुष्टि मार्ग में जो सेवा है, कृष्ण सेवा, जिसका निरूपण अभी आज हमने उपक्रम में देखा था, उसके मूल में क्या प्रमाण है, ये इस विषय का निरूपण इस ग्रंथ में किया जाना है। इत्यादि पद से और भी इससे जुड़े हुए अन्य विषयों पर जो विषय आएगा तो हमें पता चल जाएगा, और आपके पास जो अनुक्रमणिका है सामने है उसमें क्या क्या विषय इस ग्रंथ में आपने लिए हैं, वो इत्यादि पद से उसका अर्थ हमें समझ लेना है। तो देख लो क्या क्या विषय है वो। जिससे कि ग्रंथ में आगे क्या विषय आने वाला है वो अभी से हमें पता चल जाए। तो सेवायाः प्रामाणिकत्व सिद्ध्यर्थम श्री भागवतस्य प्रमाण मूर्धन्यत्वेन साधनम। यहाँ ग्रंथकार इस बात को समझाएंगे कि भगवत सेवा जो पुष्टि मार्ग में प्रधान कर्तव्य के रूप में कही जाती है वो प्रमाण मूलक है, और उसमें श्री भागवत जो सभी प्रमाणों में मूर्धन्य है, प्रमुख है, वो ही प्रमाण से पुष्टि मार्गी भगवत सेवा भी सिद्ध है। यानी भगवत सेवा का प्रामाण्य श्री भागवत आधारित है। तीसरे प्रकरण में तत्र भगवदेक अर्पितायाः नवविध भक्तेः मुख्यतायाः उपदेशः। भागवत में नवदा भक्ति का मुख्यतया कर्तव्य के रूप में उपदेश दिया गया है कि जिस नवदा भक्ति को एक भगवान को ही अर्पित करना है। चौथा, भक्तौ सर्वेषामेव अधिकारः। भगवत भक्ति सर्वाधिकारक है। पांचवा मुद्रा, नवविध भक्ति स्वरूपम। 9 प्रकार की भक्ति, उसमें प्रत्येक भक्ति का क्या स्वरूप है
वो समझाया गया है। छठा मुद्दा है नवविध भक्ति नाम प्रेमात्मक भक्ति सिद्ध्यर्थम विनियोग। नवदा भक्ति है, उसका प्रयोजन प्रेमात्मक भक्ति सिद्ध हो, प्राप्त हो, उसके लिए है। यानी प्रेमात्मक भक्ति की प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति साधन है। सातवां एतस्याः नवविध भक्तेः स्वमार्गे अनुष्ठान रीति। ये नवविध भक्ति का स्वमार्ग में यानी पुष्टि भक्ति संप्रदाय में किस प्रकार से अनुष्ठान किया जाता है उसका विवेचन है। अंत में सिद्धांत निष्कर्ष। ये सेवा कौमुदी के प्रथम प्रकरण में इतने विषय पर विचार किया जाएगा। तो इनको यहाँ प्रमाण मूलिका यानी सेवा के अंदर प्रमाण क्या है इत्यादि विषय पर ये विचार है, वो आदि पद से इन सबको समझना है। अब मुख्य प्रमाण की जिज्ञासा यहाँ क्यों की गई है, उसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो मैंने आपको कहा कि राजसभा में जो विद्वत गोष्ठी होती थी उसमें पुष्टि मार्ग में जो भगवत सेवा प्रचारित हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि श्री गिरधारी जी विराज रहे हैं और लालू भट्ट जी का परिवार वहां श्री गिरधारी जी की सेवा कर रहा है। जो भी राजा होते थे वो कहने के लिए तो जयपुर के राजघरानों में पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए ऐसे राजा भी हुए, पर पूरी परंपरा पुष्टि मार्गी वैष्णव राजाओं की नहीं हुई। बीच में कुछ चैतन्य भी हुए, कुछ शैव भी हुए। तो राजाओं में प्रायः एक निष्ठा हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पचरंगी प्रजा का संचालन उनको करना है, सबको खुश भी रखना है। कभी किसी बड़े राजाओं के अंतर्गत वो आ जाएं तो उनके दबाव में भी उनको उनके धर्म को अस्वीकार करना पड़ता है। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा जनसंपर्क में रहते हैं, जिनका जीवन बहुत ज़्यादा सोशलाइज है, वो किसी भी धर्म का पालन निष्ठा से नहीं कर सकते हैं। ये एक स्वीकृत सिद्धांत है, निर्विवाद विषय है। अगर आपकी प्रकृति ऐसी है कि आप सब लोगों के साथ मिलना जुलना चाहते हो, सब लोगों के साथ संपर्क रखना चाहते हो, सब लोग आपके यहाँ आए ऐसा आप चाहते हो, तब फिर आपका व्यक्तिगत जीवन कुछ भी नहीं बच जाता है। आपकी कोई सिद्धांत निष्ठा नहीं रहती है, किसी भी प्रकार का आचार आप पाल नहीं सकते हो। तो सार्वजनिक जीवन में राजाओं के लिए तो बड़ा कठिन काल रहा है। तो उनका तो एक ही धर्म है, अपनी कुर्सी को किस तरह से बचा रखें, अपने स्थान को कैसे सुरक्षित कर सकें, वही राजधर्म होता है, बाकी कोई धर्म होता नहीं है। तो कुछ ऐसी स्थिति यहां भी है। अब उन्होंने कभी किसी समय पूछा होगा, जब लोग में देखने पर, जैसे जहांगीर के समय श्री गोकुलनाथ जी के सामने पुष्टि मार्ग में ये एक बहुत बड़ी समस्या आई थी कि किसी चिद्रूप नाम के सन्यासी ने उसको भ्रमित कर दिया कि हिंदू धर्म में ऐसी त्रिपुंड जो तिरछा तिलक है वो किया जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, और ये पुष्टि मार्गी वैष्णव ऐसा खड़ा ऊर्ध्वपुंड तिलक करते हैं, तो वो अशास्त्रीय है। तो उस समय बादशाह कौन से नशे में था वो जाने, पर उसने ऐसा फरमान कर दिया कि आज से ये तिलक कोई धारण नहीं करेगा हमारे राज्य में, और जो धारण करेगा उसको देश निकाला दिया जाएगा। तो गुजराती में एक कहावत है, राजा वाजा ने वांदरा। तो बाजे में जो भी चाप दबा दो वो स्वर निकलता है,
बजाने वाले ने क्या बजाया है वो निकलेगा उसमें। उसका अपना कोई संकल्प नहीं है कि मैं क्या बजूं, जब तक उसमें कोई खराबी ना आ जाए। पर अन्यथा जो चाप दबाओगे वो आवाज निकलेगी। और बंदर का भी कोई ठिकाना नहीं कि वो किस क्षण कौन सी डाली पर बैठेगा और क्या करेगा। इसी तरह राजाओं की भी मनोवृत्ति होती है। कश्मीर हम गए तो वहां के जो गधे वाले या खच्चर वाले या नाव वाले, स्लेज वाले जितने हैं, उन सब लोगों के मुंह से एक बात कॉमन निकलती थी, क्योंकि वहां जाने के साथ ही कभी बरसात हो जाए, कभी धूप खिलाए, कभी स्नोफॉल हो जाए, तो कहें कि कश्मीर का मौसम, बंबई का फैशन और मैडम का मूड कब बदल जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। तो इस तरह से उसमें एक लिस्ट में राजा का भी नाम है, वो राजा बाजा ने बांधरा, तो राजा का भी कब कैसा मूड हो, कब उससे क्या निकल जाए। और राजाशाही में तो यही था, वही भगवान होता था, वो जो कहे वही प्रमाण। तो जयपुर महाराजा ने भी कभी ये प्रश्न किया होगा कि यहां जैसे गोविंद देव जी विराजते हैं, वो राजा के कुलदेव के एक रूप में विराजते हैं। अब गोविंद देव जी की सेवा जो होती है वो पंचोपचार विधि से, शास्त्रीय विधि से होती है, उनकी प्रतिष्ठा भी उस तरह से हुई है। हवा महल में श्रीनाथ जी भी विराजते हैं, गोवर्धन नाथ जी का एक मंदिर है, वहां भी मर्यादा रीति से पूजा होती है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत से स्थान हैं कि जहां विष्णु मंदिर हैं, और जैसे गलता जी है वहां पर कुछ राम मंदिर हैं। सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है। अब राजा तो इन सबसे परिचित होते ही हैं, क्योंकि उनके द्वारा उन स्थानों का भरण पोषण होता है। अब हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में जो विलक्षण रीति से सेवा होती है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, कोई शास्त्रीय मंत्रों का प्रयोग उसमें नहीं होता है, तेरा के भीतर सब कुछ होता है, और अपने अलग सिद्धांत और हैं, आचार मर्यादा और ये सब, तो वो तुरंत ही लोगों की नजर में चढ़ जाए, ऐसा ये एक अछूता प्रकार है जो जिस समय प्रचलित नहीं था ये। तो उन्होंने कुछ पूछा होगा जिसका उत्तर श्री लालू भट्ट जी ने इस ग्रंथ के रूप में दिया है, क्योंकि प्रचलित प्रकार शास्त्रीय है, नवदा भक्ति का, और मंत्र विधान पूर्वक किया जाना चाहिए उस तरह से। तो उत्तर दे रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि राजा को इसका समाधान देना है, तो व्यक्तिगत संबंध होने से कौन व्यक्ति किस तरह से कहने पर समझेगा, उसका ज्ञान उनको होता है। जिसके संपर्क में जो होता है वो ये जानता है कि ये कौन सी जबान समझेगा, तो वो उस जबान से उसको उत्तर देता है। जैसे गाय हम पालते हैं, लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, वो जो प्राणी हैं उनकी अलग ही जबान है। कुत्ते को जिस तरह से बुलाया जाता है, पुचकारा जाता है, उस तरह से गाय को नहीं बुला सकते हैं, वो नहीं समझेगी। तो ग्वाले जिस तरह से उसको बुलाते हैं वो उसकी एक अलग ही भाषा है। कहने का मतलब ये है कि कौन से प्रमाण से कौन सी बात स्वीकृत होगी, यानी उसको हम कन्विंस किस प्रमाण से कर सकते हैं, उसका हमें बोध होना चाहिए। और उसमें यह है कि जो व्यक्ति है उसके प्रामाण्य का जो ज्ञान या उसका भार, वो हर व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक बार
पार्थ ने कहा था कुछ ऐसा फ्रेज कहा था कि मजा नहीं आई, ऐसा कुछ है ना, बहुत टाइम हो गया। हाँ, तो वो चर्चा हुई और उसमें कोई उत्तर पर हमने समाधान दिया। वो बुद्धि को तो ग्राह्य हुआ समाधान, पर हृदय को वो स्वीकार्य नहीं हुआ कि अगर ऐसा है तो वो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसमें मजा नहीं है। तो आप हम उसको मजा कैसे लिवा सकते हैं? जैसे नियति का जो सिद्धांत है और पुरुषार्थ का सिद्धांत है, उसमें भी हमें ये होता है कि भाई अगर सब कुछ नियत है तो हमारे पुरुषार्थ का कोई मूल्य ही नहीं है, और यदि सब कुछ पुरुषार्थ मूलक ही होता है तब फिर भगवान का क्या रोल रह गया? तो अब ये विषय ऐसा है कि जिसके ऊपर भार दोगे, मानो कोई पुरुषार्थवादी होता है, तो जो भक्तिभाव वाला व्यक्ति है उसको मजा नहीं आएगी, और यदि भक्तिभाव वाले के मन को संतोष हो ऐसा कोई उत्तर देंगे तो पुरुषार्थवादी को मजा नहीं आएगी। दोनों को मजा कैसे लिवानी, ये बड़ा टेढ़ी खीर है। तो इस तरह से किसी विषय को हमें किसी को कन्विंस करना है, उसके गले उतारना है, तो वो उसका गला कैसा है या उसका खोपड़ी कैसी है उसको समझकर पीछे उसमें हम डालें तो ही उसको वो ग्राह्य होता है। अंधे को जब हम कोई बात समझाना चाहें रंग रूप के बारे में तो वो कैसे समझेगा? रंग रूप को ग्रहण करने के लिए उसके पास प्रमाण ही नहीं है, साधन ही उपलब्ध नहीं है। बहरे को हम किस प्रकार से कोई बात बोल कर कह सकते हैं? उसके पास वो प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है। तो जिसके पास जो प्रमाण को ग्रहण करने के लिए उपकरण हैं, इंद्रियां हैं, उसको तो हम कर सकते हैं। अब जैसे पशुओं को आंख, नाक, कान, चमड़ी, जिह्वा, ये सब कुछ है, यानी ज्ञानेंद्रियां सबकी सब हैं। पर अगर उसके सामने हम बीन बजाएं तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस स्वरों को समझने के लिए जो खोपड़ी में एक तरह की डिसिप्लिन चाहिए वो नहीं है उसके पास। कान तो है, तो प्रोसेस करने के लिए एक यहां कुछ चाहिए ना, वो अगर न हो तो आपने प्रत्यक्ष भी सब कुछ दिखा दिया तो उसे वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो क्या करें? कई बार ऐसे मरणासन्न जो व्यक्ति होते हैं जिनकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कोमा जैसा हो जाता है, या अशक्ति आदि के कारण बेसुध हो जाते हैं, और उस समय हम उनको कुछ कीर्तन सुनाएं, भगवत नाम सुनाएं, हंसी मजाक की बात कहें, किसी से फोन करवाएं, कुछ वीडियो दिखवा दें कृष्ण लीला या रामायण महाभारत का, तो वो सब दुआ बेअसर, ऐसी स्थिति उनकी होती है। क्योंकि इंद्रियां तो हैं, परंतु उसको ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि सामर्थ्य चाहिए, ऐसी स्फूर्ति चेतना में चाहिए, वो तो है नहीं। तो अब उनके लिए सामने ये सब जो भी प्रमाण है वो सब बेअसर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हम कोई बात किसी को कहना चाहते हैं तो वो व्यक्ति को समझें कि किस तरह से कहने पर उसको ये बात ग्राह्य होगी, वो समझ पाएगा। तो अब यहां पर इसमें समस्या दो है, एक समस्या तो व्यक्ति की है और दूसरी विषय की। जैसे कोई वाद्य है संगीत का, उस संगीत के वाद्य की परीक्षा कैसे की जा सकती है? उसको बजाए बिना तो हो नहीं सकती है। तबला लेने गए और चांटी मारकर देखी हमने, और कौन से स्वर में वो बजती है और कहां तक वो चढ़ता उतरता है ये हम देखे हैं। पर आमतौर पर जैसे सब लोगों के साथ होता है कि तबला बजता है, पर जिनके कान संगीत को सुनने के लिए अभ्यस्त नहीं है, उनको वो कोई से भी स्वर में बजाओ तो भी वो तबला उनको अच्छा लगता है, वाह वाह अच्छा बजा। पर थोड़ा सा भी कान जिसके संगीत को सुनकर स्वर का ज्ञान जिसे हो गया है,
उनसे वो पता चल जाएगा कि गा तो पहली काली से रहा है और बज दूसरी या तीसरी काली में रहा है। वो स्वरभेद उसको बेसुरा संगीत सुनाएगा, वो उसका मूड खराब हो जाएगा। करीब क्या है, पहले साज मिला लो उसके बाद गाओ बजाओ, अभी बंद करो इसको। और लोगों को ये होता है कि कोई भी ताल बजाओ, जैसे लोग वैष्णव लोग झांझ बजाते हैं गाते गाते, कुछ भी पीटते हैं, न तो ताल के साथ लेना देना, न कुछ लय के साथ लेना देना। उनकी आलोचना नहीं करता हूं, उनके लिए वो प्रभु को रिझाने का और भक्ति को अभिव्यक्त करने का एक उत्तम साधन है। जो उनके पास है वो कर रहे हैं, उसकी बात नहीं है। पर ये जो प्रामाण्य की बात है उसके लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि यदि हम उस तरह से किसी को समझाना चाहें तो जिनके कान उसके लिए अभ्यस्त है उसके लिए वो सबसे ज्यादा बेसुरा संगीत है। संगीत ही नहीं है, वो तो खत्म हो गया। और जिनको उसका ज्ञान नहीं है, स्वर का, राग का, लय का या ताल का, उनके लिए तो वो कुछ भी गाए तो आनंद ही आनंद है। तो उस तरह से जो प्रामाण्य का बोध होता है उसको ग्रहण करने के लिए हमारे पास ऐसे सेंसर्स या रिसेप्टर्स होने चाहिए कि जो कही गई बात है उसको भीतर उतार सकें, प्रोसेस कर सकें। अब वो प्रमाण कैसे होता है? तो जो प्रमाण जो शब्द है उसका मतलब होता है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान का जो साधन है वो प्रमाण कहा जाता है। हम जब भी कुछ हमारे दिमाग में उतारते हैं तो हमारे पास उसके कुछ साधन हैं जिनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों के सामने हमारे जो भी विषय रखा जाता है, हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण करती है, वो हमारी बुद्धि को देती है और बुद्धि उसे समझती है। ये एक प्रक्रिया है। अब जो विषय ऐसे हैं कि जो इंद्रियातीत हैं, यानी हमारी इंद्रियां जहां पहुंच ही नहीं पाती हैं, परोक्ष विषय है, तो इंद्रियों से तो उसका ज्ञान हो नहीं सकता है। तब हमें कुछ दूसरे प्रमाणों का सहारा लेना पड़ता है। वो दूसरे प्रमाण क्या होते हैं? जैसे अनुमान लिया हमने, मानो कि बाहर कोई धमाका हुआ तो कान ने तो धमाका सुना, पर वो किस चीज का धमाका था? कोई गिरा, कुछ फटा, कुछ टूटा, क्या हुआ, ये विषय हमें पता नहीं है। वो हमें आंखों से देखना होगा वहां जाकर। अगर हम वहां नहीं जा सकते हैं, दूर कहीं कुछ हुआ और फिर कोई बाहर से आया व्यक्ति, हमने उससे पूछा कि तुमने धमाका सुना? तो क्या हाँ, मैं देख कर आया हूं, वहां इस तरह से ट्रक बस की भिड़ंत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसका धमाका हुआ। अब देखो, ये उसके शब्द हैं, हमने देखा नहीं है। हमने धमाका सुना, कुछ अपने ढंग से अनुमान लगाया, पर निर्णय पर हम नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि प्रमा ज्ञान पैदा नहीं हो सकता है। तो हमने कुछ कुछ अनुमान किए, उसमें से किसी का अनुमान जब आने वाले ने आंखों से देखा हुआ यहां वर्णन किया, उसके साथ मैच हुआ, तो हम कहेंगे कि हमने जो सोचा था वो गलत था, तुमने सोचा वो सही था। पर तुमने सोचा ही था, अनुभव नहीं किया था। अनुभव तो जिसने करके और हमें कहा है उसका अनुभव है। तो अब देखो, उसके शब्द से हमने अपने अनुमान को सही ठहराया और जिनके अनुमान सही नहीं थे उनको गलत हमने सिद्ध किया। तो कुछ आप्तवचन होते हैं, कुछ अभ्यास से अनुमान हो जाता है। जैसे हमने आंच पे कोई चीज गर्म करने के लिए रखी, 10 मिनट तक वो उबल रही है। अब उबलने के बाद हम कुछ सांसी लेंगे हाथ में उसको उतारने के लिए, क्योंकि वो गर्म होगा ऐसा हम कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में उसको उठाने जाए तो हम कहेंगे कि नहीं, गर्म है। अब देख के गर्म है ये कैसे पता चल सकता है? गर्म या ठंडा होना वो तो स्पर्श से जाना जा सकने वाला विषय है। देखकर तो वस्तु के गर्म ठंडे होने को हम जांच नहीं सकते हैं। पर जो व्यक्ति बोल रहा है, जैसे माँ ने बच्चा जाके और वो पतीली उठा रहा है और माँ कह रही है कि नहीं गर्म है उसको,
किसी साधन से उठाओ तो बादशाह है वो उसकी बात को मानेगा कि नहीं मानेगा, या बहस करेगा कि आपको देख के कैसे पता चला। देखने पे तो ये जो फ्रिज में रखी हुई जो बोतल है वो भी ऐसी ही दिख रही है, देखो, और जो गैस पे रखा हुआ बर्तन है वो भी ऐसा की ऐसा दिख रहा है। तो क्या प्रमाण है कि ये गर्म है और ये ठंडा नहीं है? अब उसका अभ्यास है कि जब जब भी कोई चीज आंच पे रखी जाती है, कुछ क्षण में उसकी गर्मी उस पात्र में चली जाती है तो पात्र भी गर्म हो जाता है। अब ये लंबे समय का अभ्यास है, इसलिए बिना छुए भी जो मां कहती है कि पात्र गर्म है, वो उसका अनुमान सही है। तो अभ्यास से हम अनुमान, सटीक अनुमान करने लग जाते हैं और उस अनुमान से भी हमें प्रमा ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक उपाय है। ऐसे कई उपाय हैं जिनसे हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, इनको प्रमाण कहा जाता है। तो यथार्थ ज्ञान का जो साधन है उसको प्रमाण कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि जैसे हमने ये देखा कि देखकर हमने गर्म ठंडे का निर्णय किया, वो एक अनुमान है, पर कई बार धोखा खा जाते हैं। कैसे कि हमने वही चीज इंडक्शन कर पर रखी, इंडक्शन का जो चूल्हा होता है उसके ऊपर हमने कुछ चीज रखी दूध उबालने को, जहां तक दूध है वहां तक पात्र गर्म है, पर किनारी पर वो पात्र गर्म नहीं होता है, तो वहां अनुमान हमारा गड़बड़ा जाएगा। अब कोई बहस करे कि नहीं कल आपने गैस पर से उतरवाया तब तो आपने ये कहा था कि नहीं कुछ मसोता या सांसी ले लो, और आज कह रहे हो कि हाथ से उतार लो, तो ऐसे कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। तो क्या आप देख लो अनुभव करके, तो कि नहीं जल जाऊंगा तो मेरे ऊपर विश्वास रखो, आप तो वचन है। तो वो हाथ से उस पात्र को उतार सकता है और वो ठंडा रहता है। समझ में आया ना? तो आप देखो कि जो प्रमाण है उसकी गति बड़ी जटिल है। अब कोई प्रमाण ऐसा कि जो सर्वमान्य प्रमाण हो वो तो प्रत्यक्ष माना जाता है, यानी हमने अपनी आंखों से देखा, हाथ से छुआ, अपने मुंह में डालकर स्वाद परखा, या नाक में लगाकर सूंघा, या कान से सुना, ये सब प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। तो जो प्रत्यक्ष होता है उसका प्रामाण्य सर्वाधिक माना जाता है, यानी अनचैलेंजेबल होता है। जैसे कोई विवाद हुआ और ऐसा गवाह मिल गया कि जो गवाह ये कहे कि मेरे सामने ये घटना हुई है, तो और जितने भी प्रमाण है वो सब प्रमाण उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। तो बलवत्तर प्रमाण प्रत्यक्ष माना जाता है। परोक्ष जो होता है वो अनुमान होता है, वो उससे निर्बल माना जाता है। सुनी सुनाई बात है वो भी निर्बल मानी जाती है। पर सुनी सुनाई बात में अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोले कि जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो, या समाज में जिसकी प्रतिष्ठा सत्यवादी के रूप में हो, तो उसकी बोली हुई बात भी सच मानी जाती है। जो नरोवा कुंजरोवा वाले प्रसंग में प्रसिद्ध है, क्योंकि भीम ने ऐसी बड़ी बड़ी आवाजें निकाल के और अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा हतो अश्वत्थामा हतो, पर भीम तो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उपद्रवी जीव है। तो द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा कि इस पूरी पांडव सेना में एकमात्र भरोसा करने वाला कर न सके ऐसा आदमी युधिष्ठिर है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो देखो आप्तता, आप्तता का मतलब जिसमें हम जिसकी बात को सच मान सकें वो हमें कहीं मिलती है। अब वो कुछ बोलता है तो उसको हमें मानना होगा। इन्होंने कह दिया तो बात खत्म हो गई, अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं रही। इस तरह से अब यहां जो निरूपण किया जा रहा है वो विषय है कृष्ण सेवा, भगवत सेवा, वो भी पुष्टि मार्ग में जिस प्रकार से की जाती है उस प्रकार की सेवा। क्योंकि कृष्ण सेवा ऐसा कोई अजूबा सा विषय नहीं है कि अप्रचलित हो, उसको प्रथम सिद्ध करना पड़ता हो हम पुष्टि मार्गियों को, ऐसी कोई बात नहीं है।
पर जिस काल में पुष्टि मार्ग की प्रकार की सेवा का प्रचलन हुआ, उस समय उसके दूसरे कई प्रकार प्रचलित थे, उसमें हम अप्रचलित थे, हम अनोखे थे, नई फैशन थी कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर ग्रहण के काल में जितने भी मर्यादा मार्गीय मंदिर होते हैं वो बंद हो जाते हैं, सेवा पूजा अटक जाती है, दर्शन भी नहीं होते हैं। हम पुष्टि मार्गी ऐसे अनोखे हैं कि उस समय हम सब ठाकुर जी के सामने बैठ जाते हैं। और काल में ठाकुर जी के सामने माला जपना, पाठ करना, ये सब निषिद्ध है अपने यहां। पर ग्रहण के काल में ठाकुर जी के कल्याण के लिए हम सामने जप करेंगे, पाठ करेंगे, दान करेंगे। तो अब ये सब अनोखी बातें हैं। तो किसी के भी मन में ये प्रश्न तो हो सकता है ना, ये क्या कर रहे हो तुम, ये सब बात आई कहां से? शास्त्र भागवत हमने पढ़ा है, भागवत में तो कहीं ऐसा देखा सुना नहीं है। पंचरात्र हमने देखा है, वहां भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कैसी सेवा है? अब हमने क्योंकि थोड़ा बहुत जाना है इसलिए हमें कम प्रश्न होते हैं, पर जैसे जैसे हम सेवा, उपासना, अर्चना का प्रकार दुनिया भर में प्रचलित है, वहां अगर जाकर हम देखें तो जैसे एक दक्षिण में एक मंदिर है, कृष्ण मंदिर, जिसमें ठाकुर जी को कभी भी शयन होते ही नहीं है। और कोई काल ऐसा नहीं है कि जिस काल में ठाकुर जी को भोग अरोगाया न जाता हो। एक क्षण भी भोग रहित ठाकुर जी नहीं विराजते हैं। अब ऐसा क्यों? कृष्ण मंदिर है वो केरल में, तो वो कहते हैं कि ठाकुर जी कंस के साथ लड़े थे ना, तो इतना परिश्रम आपको हुआ कि वो परिश्रम का निवारण इतने वर्षों से अरोगाए जा रहे हैं, भोग तब भी नहीं हो पा रहा है। तो वो सेवाकर्ताओं के मन में ऐसी, मन में ठाकुर जी के परिश्रम की भावना है कि अगर एक क्षण भी ठाकुर जी पौड़ जाएंगे तब फिर अरोगना तो बंद हो जाएगा, पौड़ जाएंगे तो ठाकुर जी को पौड़ाना भी नहीं, अरोगाए जाओ, अरोगाए जाओ। तो वो ग्रहण काल में भी आरोपते हैं ठाकुर जी। वो हमारे पुष्टि मार्ग का भी बाप है वो। हमारे यहाँ तो हम जैसे अन्य मर्यादा मार्गियों में ग्रहण में सेवा बंद हो जाती है, दर्शन बंद हो जाते हैं, हमारे यहाँ खुले रहते हैं, पर भोग नहीं होते हैं। ग्रहण के वेद में भी थोड़ी देर भोग लगाकर ठाकुर जी के भोग सरा दिए जाते हैं, पीछे झाड़ी भी हम बड़ी कर लेते हैं और केवल जप पाठ कीर्तन होते हैं। तो वहां तो ग्रहण काल में भी भोग आते हैं, क्योंकि अभी ठाकुर जी परिश्रमित हैं, वो परिश्रम निवृत्त नहीं हुआ है। तो अरोगाओ और अरोगाओ। तो अब देखो, अब हम वहां जाएं तो हमारे मन में भी प्रश्न होगा कि ये कौन से शास्त्र से आया। तो जब हम थोड़ा बहुत परिचय में आते हैं तो हमें ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं कि आप कर तो रहे हो, पर इसमें प्रमाण क्या है? क्योंकि जब तक अगर ये आप लोक में कुछ करते हो तो लौकिक प्रमाण की आवश्यकता होती, कानूनी क्षेत्र में करते हो तो कुछ कानूनी इसमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, और धर्म भक्ति के क्षेत्र में करते हो तो धर्मशास्त्र या जो भक्ति के निरूपक शास्त्र हैं उसका प्रमाण आपको देना चाहिए। और यदि वो प्रमाण से समर्थित है तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा हम उसका खंडन करेंगे। ये बात है। तो ये प्रश्न यहां श्री लालू भट्ट जी के सन्मुख भी खड़ा हुआ कि आप जो पुष्टि मार्ग में जिस प्रकार की सेवा है उसमें प्रमाण क्या है। तो उसका यहाँ विचार किया जा रहा है। और भी विषय हैं जिसका भी आगे विचार किया जाना है। तो अब आगे कहते हैं कि सेवायाः प्रामाणिकत्व सिद्ध्यर्थम श्री भागवतस्य प्रमाण मूर्धन्यत्व साधनम। अब आगे ये समझाया जाएगा कि क्योंकि भगवत सेवा प्रमाण सिद्ध है तो उसमें प्रमाण श्री भागवत है, और भागवत प्रमाण है ये हम आगे कहेंगे।
तो उसमें कोई ये पूछे कि प्रमाण तो वेद से लेकर और सभी पुराण, स्मृतियां, आगम तंत्र शास्त्र और अन्य निबंध आदि धर्मशास्त्र, महाभारत, रामायण आदि इतिहास ग्रंथ, ये सभी कुछ हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के रूप में या प्रमाण शास्त्र के रूप में मान्य किए गए ग्रंथ हैं। उनमें से आप केवल एक किताब को लेकर और आपकी सेवा है उसको प्रमाण सिद्ध करना चाह रहे हो, तो उसकी ऐसा क्यों आग्रह है भागवत का, ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो अब यहां वो निरूपण करेंगे ग्रंथकार कि यद्यपि ये सभी जो अभी गिनाए गए वो सभी धर्मशास्त्र हैं और धर्मशास्त्र होने से प्रमाण के रूप में सभी को मान्य है, पर उनमें मूर्धन्य जो है वो भागवत है। मूर्धन्य यानी प्रमुख, मुख्य, जिसका बल, जैसे मैंने सुबह कहा था कि बड़े दादी, दादी, हमारी माँ, काकी हैं और हमारी भाभी हैं, उनमें बड़े दादी जी का सर्वाधिक प्रामाण्य रहता था। उस तरह से भगवत शास्त्र में प्रमाण मूर्धन्य श्री भागवत है। इसलिए भगवत सेवा प्रमाण मूलक है, वो भागवत प्रमाण से सिद्ध होता है। भगवत सेवा की प्रामाणिकता, उसके लिए सबसे पहले भागवत का प्रामाण्य यहां समझाया जा रहा है। समझे ना, जैसे आज हमने अभी देखा कि प्रमाण का मतलब ज्ञान का साधन, यथार्थ ज्ञान का जो साधन है वो प्रमाण है। अब यथार्थ ज्ञान के साधन में सबसे बलवत्तर प्रमाण प्रत्यक्ष माना जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट नॉलेज है। पर जहां पर प्रत्यक्ष की गति ही नहीं है, विषय ऐसा हो कि जो अतीन्द्रिय हो, परोक्ष हो, तो आपकी इंद्रियों की वहां गति ही नहीं होगी, तो प्रत्यक्ष का प्रामाण्य वहां कुंठित हो जाएगा। तब फिर आपको दूसरे प्रमाण का सहारा लेना पड़ेगा। तो दूसरा कौन सा प्रमाण कि जो परोक्ष विषय में प्रमाण कहा जा सकता है, वो आपको तय करना होगा। इस तरह से शास्त्र तो अनेक हैं, पर प्रश्न सेवा की प्रामाणिकता के विषय में खड़ा हुआ है, तो सेवा की प्रामाणिकता में प्रमाण भागवत से अधिक और दूसरा और कौन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले भागवत प्रमाण मूर्धन्य है, ये बात यहां ग्रंथकार सिद्ध करते हैं। अब वो कहते हैं कि तत्र सर्ववेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, ऐसे आगे का वचन है। दूसरा वचन निगम कल्पतरोर गलितम फलम इत्यादि वचस सहस्रैः सर्वश्रुति सारभूतत्वात् निखिल प्रमाण मूर्धन्यता समाधि भाषा रूपस्य श्री भागवतस्य अभ्युपेया। अब गुजराती में इसकी कहावत है, पानी पहला पाड़ बांधवी। बरसात आएगी उससे पहले किसान सब तैयारी कर लेते हैं, बाढ़ आने वाली हो तो पहले से उसकी व्यवस्था हम करने लग जाते हैं। ये एक तरह की किलेबंदी है। कोई सामने वाला अपनी बात रखे उससे पहले हम अपनी बात उस तरह से रख दें कि उसको वो मौका ही ना मिले। तो लालू भट्ट जी आगे ग्रंथ में भागवत के वचनों से भगवत सेवा की प्रामाणिकता सिद्ध करेंगे। उस समय कोई ये प्रश्न उठा है, ये तो भागवत में कहा है, शिव पुराण में कहां कहा है, तो वो प्रश्न खड़ा होने से पहले भागवत की मुख्यता सिद्ध कर देनी, तो उस झंझट से हम बच जाए, वो सवाल जवाब टल जाएंगे। तो सबसे पहले भागवत की प्रमाण मूर्धन्यता, वो कैसे, तो भागवत में ही इस बात को कहा गया है कि सभी वेद और इतिहास का सार जिसमें रखा गया है, ऐसा भागवत महापुराण है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सब में से उसका सार निकालकर
भागवत रूपी पुराण है उसमें उसको ठला दिया गया है, एकत्रित कर दिया गया है। तो जो सर्वत्र है उसका सार आपको भागवत में मिल जाएगा, इसलिए अब आवश्यक नहीं है यहां वहां भटकने की। जैसे भगवत गीता के लिए ये कहा कि वो सभी उपनिषदों का सार है, निचोड़ है। तो अब आपको भगवत गीता से कोई बात समझ में आ रही है, उसके लिए इतने सब उपनिषद खंगालने की जरूरत नहीं रह गई। इसी तरह महाप्रभु ने सभी भगवत शास्त्र का निचोड़ षोडश ग्रंथ में दे दिया। अब पुष्टि मार्गीय सिद्धांत को खोजने के लिए आपको शास्त्र को खंगालने की जरूरत नहीं है, षोडश ग्रंथ में आपको वो तैयार मिल गया। इस तरह से जो भी भगवत शास्त्र हैं उसका सार भागवत है, और भागवत में से हमें ये सिद्धांत प्राप्त हो रहा है, वही उसमें प्रमाण है। जो दूसरा वचन है निगम कल्पतरुर गलितम फलम, ये निगम यानी वेद, कल्पतरु, वेद को यहां कल्पतरु की उपमा दी गई है कि वेद रूप जो कल्पतरु है उसका निर्गलित फल श्री भागवत पुराण है। निर्गलित फल का मतलब फल जब पक जाता है तो अपने आप नीचे खिर जाता है, हमें तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है और सीधा ही हम उसका भोग कर सकते हैं। वो स्वादिष्ट भी होता है, सुपाच्य भी होता है। उस तरह से ये जो भागवत है वो वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो अब वेद का फल भागवत है, तो भागवत के वचन से जो बात सिद्ध होगी वो वेद से भी समर्थित ही है, ऐसा अर्थात सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से भागवत की प्रमाण मूर्धन्यता यहां बताई। इसलिए कहते हैं कि इत्यादि वचन सहस्रई, ये दो वचन तो नमूने के तौर पर हमने दिए हैं, ऐसे हजारों वचनों से ये सिद्ध होता है कि सर्वश्रुति सारभूतत्वात् निखिल प्रमाण मूर्धन्यता समाधि भाषा रूपस्य भागवतस्य अभ्युपाया। ये सभी श्रुति की सार रूप और जितने भी प्रमाण हैं उन सभी प्रमाणों में मूर्धन्य यानी अग्रगण्य समाधि भाषा रूप भागवत है, ऐसा हमें समझना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। तो प्रश्नकर्ता के मुंह में ग्रंथकार अपना सिद्धांत पहले से ठूस दे रहे हैं कि हम आगे कुछ उत्तर दें उससे पहले हमारी बात तुम समझ लो कि भागवत सभी प्रमाणों में श्रेष्ठ है, सभी वेदों का सार है, निगम कल्पतरु का वो गलित फल है, और न केवल वेद इतिहास पर सभी पुराणों में जो जो भी सारभूत तत्व है उसका संकलन श्री भागवत में किया गया है। इसलिए भागवत प्रमाण मूर्धन्य है, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। बोलो हां कि ना। अब तुम हां बोले तो फंस गए, क्योंकि अब भागवत के ही आधार पर सब बातें सिद्ध की जानी है। जी जी, यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे ऐसा कहा कि बद्धा मतलब सारे वेद का सार भागवत है, और दूसरा कि वेद का निर्गलित फल भी भागवत है, तो फिर वो भी भागवत महापुराण का ही रेफरेंस दिया है। तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि भागवत महापुराण में ही हम कह रहे हैं कि भागवत बेस्ट है। तो ये फिर कैसा प्रमाण हुआ दीदी? अब प्रश्न ये है कि भागवत आपको प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है या नहीं। तो वो मतलब स्वीकारने के लिए अगर वेद में ऐसा किया कहा हो तो फिर हम ऐसा स्वीकार सकते हैं ना कि भागवत बेस्ट है, टॉप है। पर भागवत में ही ऐसा कहा है कि भागवत टॉप है, तो फिर वो अन्य मतलब राजा जो थे उनको कैसे फिर वो एक्सेप्टेंस होगा? ऐसा है कि दादा है वो पोते का प्रामाण्य पहले से कैसे बता दे जब पोता पैदा ही नहीं हुआ हो। भागवत को पैदा तो होने दो, पैदा होने के बाद उसका प्रामाण्य परामाण्य का विषय आएगा। जब वेद हैं वो तो आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुए
भागवत का प्राकट्य द्वापर के अंत में हुआ, तो वेद भागवत के विषय में कैसे कुछ कह पाएंगे? समझे ना? इसलिए, और ये विषय ऐसा है, बात सही है कि मैं अपनी मुंह से अपने प्रामाण्य को कैसे सिद्ध कर सकता हूं। ये प्रश्न वाजिब प्रश्न है। भागवत के वचन से भागवत का प्रामाण्य कैसे सिद्ध किया जा सकता है, ये भी तर्क सही ही है। पर जब भागवत को आप प्रमाण के रूप में मानते हैं, तब फिर भागवत के वचन से उसका प्रामाण्य भी सिद्ध हो जाएगा। दूसरा, ये देखो वचन प्रथम स्कंद का है। पहला वचन प्रथम स्कंद के तृतीयाध्याय का, दूसरा वचन प्रथम स्कंद के प्रथमाध्याय का। यहां भागवत तो शुरू ही नहीं हुई है, ये भागवत का इंट्रोडक्शन है। भागवत का आरंभ तो तृतीय स्कंद से हो रहा है। सूक्ष्म भागवत द्वितीय स्कंद में आई है, चतुश्लोकी के रूप में। तो कहा जा सकता है कि किसी तरह से ये जो वचन है वो भागवत में है, और एक दृष्टि से वो भागवत के बाहर भी है। जैसे ये ग्रंथ जो है, वो ग्रंथ में, ग्रंथ का जो पृष्ठ क्रमांक है, जहां से शुरू हो रहा है वहां 1 नंबर है, उसके पहले उसके इंडेक्स है, इंडेक्स के पहले उसका इंट्रोडक्शन है, फॉरवर्ड, उससे पहले उसका पब्लिशर पेज है, और पूरे ग्रंथ का नाम है बालकृष्ण ग्रंथावली। अब इस एक बाइंडिंग में ग्रंथ भी है और ग्रंथ का इंट्रोडक्शन भी है। तो ग्रंथ के इंट्रोडक्शन में जो बात कही जा रही है वो ग्रंथ में कही गई बात है, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। तो वो किसी तरह से ग्रंथ में बाइंड एक साथ हुई है, इसलिए आप ये कह दोगे कि इसी ग्रंथ में ये बात कही गई है, पर वो ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, ग्रंथ का फॉरवर्ड है। तो अगर हमें उत्तर देना हो तो इस तरह से भी दे सकते हैं कि ये कथनचित भागवत के अंतर्गत है और कथनचित भागवत के बहिर्भूत भी है। तो ये वचन जो बोल रहे हैं वो सूत जी हो, तो रोमहर्षण जो सूत हैं उनका भागवत के बारे में ये अभिप्राय है, अथवा शुक बोल रहे हैं तो शुकदेव का ये भागवत के विषय में अभिप्राय है, जो भागवत तृतीय स्कंध से शुरू होने वाली है। ठीक है ना? तो अब भी हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न तुमने अच्छा उठाया, होना चाहिए ये प्रश्न। जय जय, मुझे हाँ बोलो, हाँ, बोलो। वो मैं आपको एक समरी टाइप दूं कि मुझे अब क्या समझा आपने जो बोला अभी। आपने ऐसा बोला कि एक प्रश्न था कि राजा और वो लोग को एक प्रश्न हो सकता था कि भागवत को ही क्यों सिद्धांत रखा है, बाकी कोई पुराणों को क्यों नहीं रखा है। ऐसे माइक्रोफोन रखो। हाँ, बाकी कोई पुराणों को क्यों नहीं रखा है, भागवत को ही सिद्धांत रखा है। तो उसमें लालू भट्ट जी ये बोल रहे हैं ना कि भागवत के अंदर ही सारा इतिहास, सारा वेद को निचोड़ के उसको सब उसमें ही है, तो उसको ही हम सिद्धांत रखें, क्योंकि उसमें ही सारा पूरा कंपाइल करके उसको शॉर्टन करके सब उसमें ही है, तो इसलिए हमने वो रखा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो सारे वेद, सारे पुराण पास में रखो, सारे वेद, सारे पुराणों को शॉर्टन करके पूरा भागवत में रखा है। भागवत में आ गया। हाँ, ठीक है, तो सही समझा, यही बात है। तो उसको आप समझाते हैं आगे कि इन सब वचनों से और ऐसे और भी अनेक वचनों से श्री भागवत है वो सभी श्रुतियों का सार है, सभी प्रमाणों में प्रमुख प्रमाण है। तो ऐसी जो समाधि भाषा रूप जो भागवत है उसके प्रामाण्य को हमें समझना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। अब देखो, भागवत के वचन से ये
उसकी प्रामाण्य को निरूपण करने के बाद अब सांप्रदायिक स्तर पर उसका प्रामाण्य बताते हैं। क्योंकि लालू भट्ट जी पुष्टि संप्रदाय के विद्वान हैं, वो तो संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनका ये कर्तव्य है कि अपनी ओर से अपनी बात रखें, साथ साथ अपने जो आचार्य हैं उनके वचनों को भी उनके साथ रखें, जिससे कि सामने जो है व्यक्ति वो उनको ये आक्षेप ना करे कि ये तो तुमने अपनी बात बताई, तुम्हारे आचार्य क्या कह रहे हैं। तो अब जयसिंह को लालू भट्ट जी कहते हैं कि जैसे भागवत में ये बात कही गई है वही बात हमारे आचार्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि इति संदर्भे उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम। महाप्रभु ने यह आज्ञा की है कि महाप्रभु ने निबंध में प्रमाण चतुष्टय का निरूपण किया, वहां पर समाधि भाषा रूप जो भागवत है उसको उस चतुष्टय में एक प्रमाण के रूप में कहा, और उसका निरूपण करने के बाद ये कहा कि ये जो वेद, श्री कृष्ण वाक्य, ब्रह्मसूत्र और भागवत, ये जो 4 प्रमाण मैं गिनाता हूं, उनमें जो वेद है उसमें होने वाले संदेह का निवारण गीता करती है, गीता में उठने वाले संदेह का निवारण ब्रह्मसूत्र करता है, और ब्रह्मसूत्र में भी होने वाला जो संदेह है उसका निवारण श्री भागवत पुराण करता है। तो उत्तरोत्तर संदेह वारकता है, यानी बाद का जो प्रमाण है वो अपने से पहले के प्रमाण में होने वाले संदेह का निवारण करने वाला है, ऐसे हमारे आचार्य आज्ञा करते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि सभी संदेहों का निवारण श्री भागवत शास्त्र करता है, ऐसा कहा है। इत्यनेन सर्व संदेहवारकत्वम श्री भागवतस्यैव निर्णायी। आचार्य चरणों ने सभी संदेहों का निवारण करने वाला यदि शास्त्र कोई है तो वो श्री भागवत है, ऐसा निर्णय दिया है। इससे ये सिद्ध हुआ कि भागवत सर्व संदेह वारक और प्रमुख प्रमाण है। इसलिए अब आगे हम जब निरूपण करेंगे तब मुख्य रूप से भागवत पर निर्भर होकर भगवत सेवा की प्रमाण रूपता का प्रतिपादन हम करेंगे। ये विषय यहाँ संपन्न होता है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। और आज किसी ने ये सेवा कौमुदी की गुजराती अनुवाद वाली PDF शेयर की है, तो आप लोग उसको भी देख लेना, उपयोगी हो तो। कल 10 बजे फिर से मिलते हैं, यहाँ विराम रखते हैं।